सोमतेश्वर बाबूरी भगवान कल तरुआते भगवान की जय। जन्मपुर बाग आशा मई मानी माता की जय। कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय। ऋषि सदिके ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागंज महाराज की जय। तथिति पट्टाधीशाचार्य स्वामी गुरुवर सीताराम महाराज की जय। मम शिक्षक विज्ञान सर्वज्ञ आचार्य प्रभु शिक्षा महाराज की जय। तीन कम नौ करुण महाराज की जय। नमोस्तुते। धर्मानुरागी अभ्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग पूजा के बारे में सुन रहे हैं। पूजा पूज्य पुरुषों के प्रति किया गया बहुमान, सम्मान, आदर कहलाता। पिछले दिनों से हम लोग पूजा की अष्टद्रव्य की सामग्री का महत्व सुन रहे थे। और उसमें पंच स्थावर जीवों के काय के द्वारा पूजन की जाती है। ऐसा बतलाया। जल कैसा होना चाहिए? शीतल मिष्ट सुवास मिलाए। चंदन कैसा होना चाहिए? केसर घसो कपूर मिलाए। अक्षत कैसे होना चाहिए? मोती के समान अखंड चमकीले। पुष्प कैसे होना चाहिए? जो चुन करके लाए गए। नैवेद्य सटरस युक्त होना चाहिए। दीपक रत्नों का दीपक होता है, कपूर का है, घी का है। धूप अष्टांग धूप, दशांग धूप और फल। फल की विशेषता बताई थी, जिसमें छिलका हो, दल हो, बीज हो, वह पूर्ण फल। लोचन सुरसना घ्राण उत्साह की करता है। जो देखने में अच्छा लगे, चखने में अच्छा लगे और गंध जिसकी आती हो, वो फल है। बाकी सब गुठली है, बीज। फल चाहिए तो फल की प्राप्ति फल से। और बहुमूल्य द्रव्य को अर्घ कहा। सब मिलाकर के जो चढ़ा देते हैं, ये बात की परंपरा है। लेकिन प्राचीन आचार्यों की परंपरा को आप देखिए, पूज्यपाद आचार्य को देखिए, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो बहुमूल्य जो उपकरण आदि हैं, उन सबको अर्घ के रूप में अर्पण किया जाए। और उसके बाद आरती, जयमाल। आरती कहते हैं, जयमाल कहते हैं, गुणमाल कहते हैं। तो गुणों की माला को एक जगह परो देना गुणमाल। और आपने किस प्रकार से कर्मों का विजय प्राप्त की है, कैसे उस अनंत पद को प्राप्त किया है, उस विजय की यात्रा जयमाल। और अपरिशमनता गुणानां वृत्ति इति आदि। गुणों के प्रति अनुराग, गुणों का गुणानुवाद आदि। तो ये चीजें जो है अपन पिछले दिनों से सुन रहे हैं। ध्यानदाय की पूजन, देव साधुगुरु की पूजन बड़ी अच्छी पूजन है, प्राचीन पूजन है। और तभी से हमारे बुजुर्ग लोग इसको करते आ रहे हैं। उन्होंने कहीं भी बदला नहीं है। भली चढ़ाया कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने पूजन को बदला नहीं।
महाराज की जय। हाँ, गुरुदेव महार्घ में क्या चढ़ाएंगे फिर? अपने आप को। महार्घ है, ये जयमाला पूर्ण अर्घ है, इसमें क्या चढ़ाए गुरुदेव? जयमाला का पूर्ण अर्घम करने के लिए भी संकल्प करते हैं बहु मूल्य की द्रव्य चढ़ाने के लिए। जयमाला पूर्ण अर्घम नृपांति स्वाहा। गुरुदेव जो अर्घ वाली बात आपने बताई है बड़ा आश्चर्यकारी है। मैं नहीं बता रहा हूँ, पूज्यपाद आचार्य ने और किए, अच्छे अच्छे, नहीं तो तुम मेरे को वो करो। हाँ वो आपके घर के तो नहीं, आप उनके परिवार से तो कहाँ सरवार से आई गुरुदेव? भक्तिरित्यभिपूज्यवा सविशिरो मंदारे पुष्पासवत् त्वङ्गभृङ्गशिलीकृताङ्घ्रि कमलं श्रीपूज्यपादं गिनं तस्याशेषकवीन्द्रसूक्तिसुमना पूज्यस्य पादाङ्क्यते वार्धारानमितेय वस्तु विनिर्मलोकत्रयी शांति। पूज्यपाद आचार्य भगवान ने अपना नाम बहुत प्रयोग किया है काव्यों में। तो जो पुराने काल के जो जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य चढ़ाने वाले जो मंत्र थे, तो जल कैसे चढ़ाया जाता? ओम ह्रीम अरहम नमः परमेष्टिभ्यो स्वाहा जलम, ओम ह्रीम अरहम नमः परमात्मेभ्यो स्वाहा गंधम, ओम ह्रीम अरहं नमो अनादि निर्णेभ्यो नमः स्वाहा अक्षता, ओम ह्रीम अरहं नमः सर्वनिस्वरासुर पूजितेभ्यः स्वाहा पुष्पम, ओम ह्रीम अरहं नमो अनंत ज्ञानेभ्यः शरुम, ओम ह्रीम अनंत दर्शनेभ्यः दीपः, ओम ह्रीम अनंत वीरेभ्यः धूपः, ओम ह्रीम अनंत सुखेभ्यः स्वाहा फलम, ओम ह्रीम अनंत परम मंगलेभ्यः अर्घम। ऐसा उन्होंने दिया है। तो अर्घ पद में जब दिया है तो अर्घ पद में यानी श्रीमंती नाना सुचैविरचनावंतिनी यानी प्रबोध्योन्यच्चाभास्वन्ति जम्बू नदमणिघटता घटान्वितैर्दष्टिकान्तैः द्रव्यैः श्वेतातपत्रततैः चमरे जा दर्शे घंटा ध्वजाद्यै रहर्तम मुक्ति कन्या बरमगले जन्मन जगन मंगलई पूजयामी। अर्घ को जो है उन्होंने अरहं नमः परम मंगलेभ्यः स्वाहा, जो मंगल आदि द्रव्य हैं, अष्टमंगल द्रव्य आदि, उनको अर्पण करना उन्होंने अर्घ बताया। वो कीमती होते हैं। और फिर पुष्प आदि के द्वारा जिस पर भृंग श्रीकृतांघ्रि कमलम श्री हुआ पूज्यपादम जन्म, पूज्यपादाचार्य ने अपना नाम वहां पर पुनः प्रयोग किया है कविता में। और अंतिम पद में जयमाल की अंतिम पद में उन्होंने पुण्याहम घोषयित्वा तदनु जनपते पाद परमार्चितां श्री केशां संधार मूर्धना जनपति निलयम त्रिपरिकृत्य विशुद्ध्या आनमेशं विशुद्ध्या मरगणमपि यः पूजयेत पूज्यपादं प्राप्तो एवाशु सौख्यं भुवि विविधो देवनंदी गिरी श्री। इस प्रकार से उन्होंने जो महाभिषेक पाठ लिखा है, अभिषेक पाठ के अंदर ही उन्होंने पूजा की है। और हमारे यहाँ क्या हो गया, अभिषेक अलग कर दिया, पूजा अलग कर दी और सारे काम अलग कर दिए। पूजा के अंदर ही अभिषेक है, आवाहन स्थापन सन्निधिकरण है, सारी चीजें पूजा के अंदर ही आती।
अब अपन चलते हैं पूजन में 20 तीर्थंकर की पूजा। कबीरदास ध्यानंद राय जी की विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा। दीप अड़ाई मेरुपन तब तीर्थंकर वीस, तिन सबकी पूजा करूं मन बचे तने धरसी। श्रीमंदर युमन बाहु स्वभाव 1 मेरु संबंधी 4 और 5 मेरु संबंधी 4 पंचे 20। ओम ह्रीं विद्वान विद्वान विंशति तीर्थंकर अत्र अवतर अवतर संभोष्यावाहनम। ओम ह्रीं विद्वान विंशति तीर्थंकर अत्र स्थापनम। ओम ह्रीं विद्वान विंशति तीर्थंकर अत्र मम सन्नहितो भव सन्निधिकरणम। यहाँ पर जो है विद्यमान 20 तीर्थंकर जो विदेह क्षेत्र में, 5 विदेह क्षेत्र में विराजमान है, उनकी पूजन की जा रही है, उनके लिए स्मरण किया जा रहा है। ये 5 मेरु संबंधी 20 है, 1 मेरु में 4 आ जाएंगे। अब जो है ये उस सीट का नाम सीमंदर सीट है, अभी बताएंगे जब आप आगे पढ़ेंगे। परंतु कबीर ध्यानंद राय जी ने विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजा को कितने स्वर आदि पदों में गा करके और पूजन किए। इंद्र फणीन्द्र नरेंद्र वंद पद निर्मल धारी, शोभनी के संसार सार गुण है अभिकारी। क्षीरोदरी समनीर सो पूजो तृषा निवार, श्रीमंदर जिन आदि स्वामी 20 विदेह मजा जिन राज हो, अवतारण करण जहर श्री महाराज हो। इंद्र और फणींद्र यानी धर्मेंद्र और नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, तो तीनों लोक के स्वामी, अधोलोक का फणींद्र, मध्यलोक का नरेंद्र, ऊर्ध्वलोक का इंद्र, इनके द्वारा बंद पद निर्मल कैसे भगवान के गुण है, शोभनी संसार सार गुण है अभिकारी। शोभा सहित श्रेष्ठ गुणों को, संसार में जो श्रेष्ठ गुण हैं, सारे में श्रेष्ठ गुण हैं, अभिकारी हैं, ऐसे सीमंदर जिन आदि लेकर के जो विदेश क्षेत्र में 20 विद्वान तीर्थंकर है, मझार मध्य में, ऐसे श्री जनराज भव तारण तरण जहाज, जिनको हम क्षीरोदधि सम नीर सो, क्षीरोदधि के समान नीर से हम पूजा करते हैं। इसके लिए तृषा निवार, क्या पानी से क्या मिटती है, प्यास बुझती है। ऐसी प्यास को निवारण करने के लिए हम जल से, क्षीरोदधि के समान जल से भगवान आपकी पूजन कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीमंदर मंदर भाव स्वभाव संजारक श्याम पर विश्वानंद वीर शूर प्रभुशाल कीर्ति वज्र चंदन भद्रभाव भुजंगम ईश्वर प्रभु ने प्रभु सिन्मावद देवी शूर्य विद्वान वीतंग्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। अब मंत्र के अंदर ही विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम दिए, उससे बेनिफिट ये होता है कि बार बार पढ़ लेने से जयमाला में भी दिए, यहाँ भी दिए, उनका क्रम बन जाता है और इनकी मेमोरी करने से क्या हो जाता है, जाप करने में सुलभ हो जाती है।
24 भगवान के भूत भविष्य वर्तमान के यहाँ नाम जप लो, विद्यमान शंकर के नाम जप लो, 16 कारण भावना की जाप रख लो, अष्टांगा पर्व की रख लो, दशनाथ पर्व की रख लो, रत्नत्रय की रख लो। बस इतनी सारी जाप आपको हो गई, आप आनंद में रहो। इससे उपयोग केंद्रित होता है, परिणाम विशुद्ध होते हैं। मतलब कि पूजा में सब चीज अलग अलग चढ़ानी चाहिए, जैसे नैवेद्य अलग, अक्षत अलग, पुष्प अलग, तो फिर थाली में जगह ही नहीं रहती है। देखो, इसका एक हमारे विद्वानों ने एक नक्शा बनाया है और ये कोशिश की है कि सामग्री चढ़ाने के भी स्थान नियत होते हैं। लेकिन अब हम आपको क्या, कोई कहीं चढ़ाता, कोई कहीं चढ़ा, बीच में स्वस्तिक बनता है, फिर यहाँ पर जो है 5 और यहाँ 4 और ऊपर, हाँ, और नीचे नीचे वो सिलसिला बना करके और नीचे जो है वो बनाते हैं। तो पर्व पूजाओं के परमेष्टि के अर्घ एक तरफ चढ़ते हैं, पर्व पूजाओं के अलग चढ़ते हैं, और व्यक्तिगत तीर्थंकर की पूजा के अलग। अभी थोड़ा सा ये है कि अभी क्या लोग कोई मानने को तैयार है नहीं। आप कैसे भी फिर भी व्यवस्थित ढंग से ऐसा लगे कि हमने सामग्री को अच्छे ढंग से चढ़ाया, तो इतने व्यवस्थित ढंग से हमें सामग्री चढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं ढेर लगाते जाओ, फेंकते जाओ। नहीं, जैसे अभी बताया गया था हमें कि नैवेद्य अलग चढ़ाना चाहिए, अक्षत अलग, पुष्प अलग, लेकिन पहले धर्मचंद शास्त्री जी ने एक बार हमें विधान में बताया था, आपके धर्मचंद महाराज जी के विधान में, कि अलग अलग पूजा करनी चाहिए। जैसे पूरी पूजा एक भगवान की कर ली, फिर अपन दूसरे तीर्थंकर की कर रहे हैं तो दूसरे तीर्थंकर की अलग करना है, तो हम उस हिसाब से करते हैं, एक तीर्थंकर की अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग करो। उसमें अच्छी बात है, विवेक की बात है, विशुद्धि की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से उसे चढ़ाओ तो आपको प्रमाद टूटेगा। और नैवेद्य तो वैसे भी अलग चढ़ाते ही हैं। हाँ, उसमें नैवेद्य तो सामग्री में मत मिलाओ, हाँ, अलग रखा, क्योंकि उसमें मिलने से मीठापन मिला जाता है या मिल जाता है, तो वो सामग्री में जो है उसमें वो पानी के सहयोग से और ज्यादा गल जाती है। हाँ, और वो धूप अलग हो ही जाती है, दीप अलग बस रहता है। जल चंदन के लिए कटोरी रखी रहती है, तो जल अलग चढ़ाना चाहिए, चंदन अलग, और क्या। हम इसमें चढ़ाते हैं, हम जल में क्यों चढ़ाते हैं? चंदन कटोरी में घिस करके चढ़ाया जाता है, रख करके, क्योंकि चंदन चर्चा जाता है। केसर को कटोरो लायो घिसे घिसे के, वैसे ही चंदन जल जो है झाड़ी से अर्पण किया जाता है, चंदन कटोरे में भर करके चढ़ाया जाता है, अक्षत थाल में भर करके, रकाबी में भर करके चढ़ाए जाते हैं। ये तो ये करने लगे ऐसे अंगूठियों में भर भर के चढ़ाने लगे। तो कम रहते तो वह इतने से चावल है, दोनों में थोड़े थोड़े फंसा दो और चढ़ा दो। ऐसे ही होता है। हम लोग क्या करें? अपने जीवन की कल्पना करो कि काश मेरे दिन में जीवन में ऐसा दिन आए क्या कि हम भी थाली भर भर के हर पूजा को करें, द्रव्य चढ़ाएं थाली भर भर के, रकाबी नहीं, थाली। और रोज नहीं कर सकते, कम से कम साल में एक बार, कम से कम साल में एक बार करो, शक्ति सामर्थ्य 2 बार करो। शक्ति सामर्थ्य तो रोज प्रतिदिन थाली भर भर के करो, और उससे कम शक्ति है तो हफ्ते में 1 दिन करो, उससे और कम शक्ति है तो 15 दिन में 1 बार करो, और कम शक्ति है तो महीने में 1 बार करो, और कम शक्ति है तो 6 महीने 1 बार करो, और कम से कम शक्ति है तो साल भर में 1 बार जैसी पूजा लिखी वैसे ही करिए, थाल भर भर के, बढ़िया कंचन झारी निर्मल लील। तो आप एक बार इसी प्रकार से पूरी सामग्री का आप वो करेंगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा। एक बात आपको बताना भूल गए, अक्षत के अंदर पंडित संतलाल जी ने शिव चक्र विधान लिखा है,
उसके अक्षत में एक विशिष्ट पद दिया है, कंज सुवासित अक्षत लाया। कंज, कंज माने कंज माने कमल, कम कहते हैं जल को, उसमें उत्पन्न हुआ है कमल। बड़े कमगे कदम में कुरन्य, सुमन सुगन प्यारी, ततु अग्निधरो गुणमंड, काम कलंक हरे। बड़े कंज अभी आएगा 24 भगवान की पूजा में, लेकिन ये अभी प्रसंग आ गया कि कंज सुवासित अक्षत कैसे हो, कमल की पाखुड़ियों में रख करके उन्हें सुगंधित किया गया हो। सुकुमार कुमार जो है कैसे चावल खाते थे, हैं? कमल की पाखुड़ियों में रख करके उन्हें सुवासित किया जाता था, फिर उनको पका करके खिलाया। ऐसे ही भगवान के चरणों में अक्षत कैसे चढ़ाना चाहिए, कंज सुवासित। आज इन्हें एक वीडियो दिखाया है, पूछे प्रमाण सागर जी महाराज को, एक व्यक्ति पुष्प भी रख रहा है, पैसे भी रख रहा है, तो महाराज की आवाज आ रही कि भाई तू पैसे उठा ले, फुल चढ़े रहने दे, फुल चढ़े रहने दे। तो वो गुरु लोग कर दे तो सब ठीक है, और हम लोग क्या देखे तो महाराज फूल चढ़ाने की बोलते हैं। अब दिक्कत तो ये हो रही और कुछ नहीं है। आचार्य श्री को कितनी बार कितने लोग रास्ते में स्वागत करते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, उनके ऊपर ऐसे कर देते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। ये बीच के लोग ना जाने कितनी बड़ी पंचायत करते हैं, ये सबसे बड़ी आगम ज्ञाता हो। तो यहाँ पर जो कंज सुभाषित अक्षत की विशेषता बता रहे थे कि कभी ऐसा मन में आना चाहिए कि हम जैसी जो चीज रुचि है वैसी ही हम चढ़ाएं, और जहां जैसी चढ़ती हो वहां जाके चढ़ाएं। यदि आपको ऐसा भाव है तो भैया जो गाड़ियावास का मंदिर है वहां सब बढ़िया बढ़िया चीज आप जो अपने मन का कर सकते हो, वहां कोई रोक टोक नहीं। तो वैसी ही द्रव्य, जल कैसा हो, शीतल मिश्र स्वाद, चंदन घुसो कपूर मिलाए, क्या बढ़िया सुगंधी है, पूरा मंदिर गूंजे सुगंधी से, और अक्षत हो बिल्कुल मोती जैसे झम झकास। और रत्नों के दीपक देखा है आप लोगों ने? रत्नों का दीपक देखा है? कहाँ देखा? तुम्हारे भाग में नहीं देखा। देखो माता जी, रत्नों का दीपक है, देखा था? देखना भाई, तुम्हारे उसमें पूजा वाली उसमें रखा है, देखो पूजा वाली पेटी में तुम्हारी, इनको दिखा दो रत्नों के दीपक है। और कनक, कनक यानी प्राचीन काल में कनक यानी आटा, और कनक माने सोना। तो आटे के दीपक बना करके भी और उसमें घी डाल करके जलाते। हाँ, कनक माने धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, आटा भी होता है। और कंचन भाजन सुभाजन में खचू, ऐसा लिखा था। दे दो अम्मा जी को, दिखा दो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव हमको भी देखना है। कौन कौन बोल रहा है? अरे बोल रहे महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, सब बोल रहे हैं। चालू बोल रहे गुरु जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हमें भी देखना है महाराज जी। एक ने बोला तो सबका वाला हो जाएगा। अच्छा, देखा क्या जल्दी दिमाग आ गया। नमस्ते गुरु।
जर्किन नहीं, वहां भी ईश्वर में बड़े हैं और वहां पर क्या है कि दीपक तो है लेकिन बीच का जो है ऐसा जो पिरामिड टाइप बना दिया। स्वामी जी ने दिखाया था वहां श्रवण बेलगुल में। देखिए रत्नों का दीपक है, ये बीच में लौ है, इसमें जो है जर्किन लगी हुई है, रत्न जड़े हुए हैं। जब भी इस पर प्रकाश पड़ता है ये चमकती है। डायमंड लगे हुए, डायमंड। ये लौ जैसी इसमें ये बनी हुई है। मीनू बहन जी, ये तुम्हारे भांजे ने बना के दिए थे, नजफगढ़ वाले ने। हाँ, वो तो डायमंड का व्यापारी है। वो कहला का गुरु महाराज भगवान की भक्ति पूजा निश्चय होना चाहिए, क्या अपन जो है देख लिया सबने, उसी ने बना के दिया है। हाँ जी महाराज जी। नमस्ते महर्षि, देख लिया महर्षि। बहुत सुंदर है, चमक रहे हैं डायमंड, उसमें चमक मार रहे हैं। अच्छा अच्छा, चमक रहा है तुम्हें, शैडो देख पड़ रहा रही है है, डायमंड। बन जाएगा ये वाला दीपक। हेलो, नमोस्तु महाराज। हाँ ये दीपक नजर बन जाएगा। हाँ हाँ, क्या बात है, देख इसीलिए पता ठिकाना बता दिया मैंने। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मीनू एक हमारे लिए ही बनवा देना। नमस्ते महाराज जी, हो गए। मैं भी बनवाऊंगी। और शीतल जी तो जो है ब्लॉक से गायब हो गई हैं, उनकी बहू आगे उनकी सेवा कर रही है शीतल जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ मैं भी बनवाऊंगी महाराज जी। हाँ, अरे अपने देखो, कम से कम अपन इतने भाव करो कि हम रत्नों के द्वारा यहाँ आप संस्कार डालोगे, वहां आपको बिल्कुल वही सब चीजें मिलने वाली फ्री में। यहाँ थोड़ा श्रम करोगे, स्वर्ग में जहाँ जाओगे उत्पन्न होते ही आपको सब दिव्य वस्तु मिलने वाली है। हमें जैन दर्शन का एक शब्द बहुत सुंदर लगा, पूर्व प्रयोग। जो आप अभ्यास करोगे, हम लोग पूर्व प्रयोग के 4 संज्ञाओं के ही पूर्व प्रयोग कर रहे हैं, अनादिकाल से उसी के बीच बोल रहे हैं, और जाते ही वो सब चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ यदि हम ये सब चीजें संस्कार लेकर के जब उत्पन्न होते हैं स्वर्ग में, मैडक क्या हुआ, भक्ति का भाव लेके जा रहा था, हाथी के पैर जल मिल गया, वहां स्वर्ग में गया, तुरंत उसे स्मृति आई, अरे मैं तो कहाँ समक्षण में जा रहा था, चलो यहाँ छोड़ो, वो जाकर के वहां पूजन करने पहुंचे। साधारण जो व्यक्ति हैं, जो भावना रखते हैं नंदीश्वर दीप आदि जाने की, पंचमेरु आदि की वंदना, विजय क्षेत्र, ये विजय क्षेत्र की पूजा आप कर रहे हो, रोज श्री मंदिर भगवान को नमस्कार करो कि जब मैं यदि देव पर्याय को भी प्राप्त हो गया तो साक्षात जा करके समुद्र में श्री मंदिर भगवान की ध्वनि सुनूंगा। ये संस्कार पूजन जो है शुभ भावों का वो संस्कार है जो हमें अगले भाव में मिलने वाला है। यहाँ हम थोड़ा द्रव्य खर्च करके चढ़ाएंगे, वहां द्रव्य कुछ खर्च करना ही नहीं है, कमाने जाना ही नहीं है। हमारा एक ही बात कहना है कि आप जो है बड़े बड़े विधानों में इंद्र इंद्राणी बनो या मत बनो, लाखों रुपया देकर के इंद्राणी बन जाते 5 दिन के लिए, अरे आप रोज इंद्राणी बन करके पूजा करो, हार मुकुट माला बढ़िया सामग्री, हृदय घोष का आनंद है। देखो ऐसा है, करने वाले को देखना नहीं चाहिए, भगवान और भक्त और सामग्री 3 चीज रहना चाहिए। कौन हमें देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, कान बंद आंख बंद, हम और हमारे भगवान
तो बीच में होता है कौन? हैवान। बिल्कुल। उसका स्वाद, उस पूजन का स्वाद अलग ही होता है। तो सीमंदर भगवान की पूजन करने के लिए क्यों करना कि जब हम करेंगे स्वर्गों में उत्पन्न हुए तो तुरंत याद आएगी भैया देव क्षेत्र जाना है, सीमंदर भगवान के, जोगमंदर भगवान के, उनके पंचकणक में जाना है, उनकी पूजा करना है, उनके दर्शन करना है, उनकी दिव्य ध्वनि सुनना है। इसलिए इसका संस्कार डाल रहे। समय सारणी में आया शुभ उपयोग के बारे में कि आज वर्तमान में शुद्ध उपयोग नहीं है तो शुभ उपयोग की क्या जरूरत है। तो उन्होंने यही सब चीज दिया है कि इसके माध्यम से जीव स्वर्ग में जाता है तो वहां पर जाति स्मरण या अवधि ज्ञान के द्वारा अपने पूर्व को, शुभ को याद करता है और शुभ का ही संस्कार को आगे बढ़ाता है। फिर वहां सब वैभव को छोड़ करके और नंदीश्वर जीत जाता है, पंचमेरु की वंदना के लिए जाता है और समूषण आदि में जाता है, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना भक्ति पूजन करने के लिए। तो पुण्य में पुण्य बढ़ाता है। तो यहाँ भी आपको पुण्य में पुण्य बढ़ाने का अवसर मिला है। तो यहाँ आप स्वाद्रव्य से पुण्य बढ़ाएंगे तो वहां पर आपको कमाया सब द्रव्य मिलने वाला है, तैयार मिलने वाला है, आपको कुछ खर्च करना ही नहीं। और यहाँ संस्कार नहीं डालोगे तो भैया जहां जैसा का जानो वैसा करो। तो कैसा सुंदर नीर जो है अपन चला रहे, क्षीरोदज सम नीर, क्षीर समान के, क्षीर स्वर्ण के समान अंबुसार लाइए, धार चरण के समीप काम को। तो फिर आगे आएंगे, लेकिन अपन सीमंदर भगवान को पहले पूजन कर रहे हैं। अब चंदन आ गया। तीन लोक के जीवे पाप आताप सताए, तेने को साता दाता शीतल वचन सुहाए, बावन चंदन सो जजो, भ्रमण तपन निर्वाण, सीमंदर जिन आदि दे, 20 विदेह में जा, भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। जो हम पूजा करते हैं ये भगवान के लिए नहीं है। ये जो पूजा कर रहे हैं ये स्वयं के लिए है, अपने स्वयं की पुण्य वृद्धि के लिए है। नहीं, 5 वाले भी है। हाँ 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 जब उन्हें मोक्ष हो जाएगा गद्दी का नाम सीमंदर है, फिर जो उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ हाँ एक सीमंदर के रूपे किसी दूसरे के कल्याण कैसे हो सकते हैं? कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये हमने कब कहा कि वो वैसे हो जाए? वहां की ऑटोमेटिक व्यवस्था है बेटा। हाँ, साधु बनकर के स्वयं अपने पाद में छायक सम्यक प्राप्त करके और वहां की खतर बन जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं। दो वाले भी होते हैं, 3 वाले भी होते हैं और 5 वाले भी होते हैं। जो ग्रस्त जीव हैं, दीक्षा नहीं ली है, तो जब वो कर लेंगे तो उनका दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा, ज्ञान कल्याणक मनाया जाएगा और मोक्ष कल्याणक मनाया। हाँ हाँ ले लो, देख लो, तुम्हारी इच्छा है। नीचे नहीं, इधर से चलती उधर निकलती है। अच्छा, आर पार लंबी वाली लगती है इसमें।
आप दो वैसे भी डबल कर सकते हैं, उसमें घी जला करके घी कर सकते हैं। हाँ वो यहीं आ जाती बात, और उसके उजाले से वो चमकेंगे। और भैया कपूर यहाँ चिपका दो जी, और घुमा दो। और सफाई के लिए जो है छानी किससे साफ होती है, कोलगेट से, उससे साफ हो जाती है बढ़िया। सब अशुद्ध ही आ रहा है। अभी आप जो मूलाचार रख के गए थे उसमें गुड़ी थी, गिलोय को अनंत काय कहा, और कोराना में सबने गिलोय पी। क्या ये अभक्ष है, वो अभक्ष है, फलाना अभक्ष है, तो सबको गिलोय पिला दी कोरोना ने। बहन जी गुड़ीची बोलते हैं, गिलोय बोलते हैं, अमृता बोलते हैं। गुड़वेल क्या हमने 21 जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया, उसमें गिलोय नहीं डाली। बस थोड़ा सा पाउडर रख लो, ये उकाल लो और एक एक क्वार ले लो, एक एक घूट पी जाओ। सर्दी के दिन है। पंडित जी दीदी को रख देना थोड़ा सा काढ़ा। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी हम लोगों को भी बता दो महाराज जी, हम लोग भी बना लेंगे। ये फुराबाद की है भाई, ये फुराबाद की है। हरी शीतल की सहेली है, हरी किशन जी की। तो जो वास्तव में अभक्ष चीजें हैं उनको तो हम दवाई के माध्यम से सब खा के पी गए, और जो भक्ष चीजें हैं जिनको चढ़ाना चाहिए उन अभक्ष मान करके बाहर कर दी। अब लड़ाई तो इस बात की हो रही है कि तुमने भक्ष को तो अभक्ष मान लिया और अभक्ष को भक्ष मान लिया। तो श्रीमंदर भगवान की पूजन करने के लिए समोसरण में जाना है तो आप यहाँ इंद्राणी बन करके बढ़िया। हम तो अब एक बात कहने लगे, गुल्लक में पैसा डालना बंद करो, अपने घर में गुल्लक रख लो और पैसे जुड़ जाएं तो उसका कोई उपकरण मंदिर में भेंट कर दो। नहीं, अच्छी सामग्री चढ़ाओ। बस मंदिर में जो बोलियां भैया जिनको लेना लो। पंचों के भले होते हैं, परमेश्वरी का कोई भला नहीं हो रहा बोलियों से। तो पंच को वापस को तिजोरी में रख देते भगवान को, दूसरे दिन ही तिजोरी में चला जाता। हाँ क्या करे भाई, देखो कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो चोरी होना हो गए तो तिजोरी तोड़ के ले जाएंगे। और किसी चीज की ज्यादा सुरक्षा करो तो ज्यादा नियत लोगों की होती है कि कीमती उठा ले जाओ। चंदन, केसर, कपूर ये तीनों मिलकर के गंध बनता है। गंध चढ़ाना चाहिए। ना अकेला चंदन चढ़ता है, ना अकेली केसर चढ़ती है, ना कपूर चढ़ता है। तीनों के मिक्सचर को गंध बोलते हैं। तो अच्छी करदम 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 कहलाता है। उसके लिए बोलते हैं कि ये गलत है जो हम चढ़ाते हैं केसर
चंदन और वो मिला हुआ है, उसकी अच्छी अच्छी सुगंध आती है, तो बोले ये गलत है, ये नहीं चढ़ाना। कहना भैया तुम्हारे लिए गलत है, हम तुमसे कब कह रहे हैं, तुम हमारी पूजा में टांग क्यों उड़ा रहे हैं, फालतू की बातें करो। ये सब जो किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया, तुम उसके पीछे दौड़ रहे कौआ। तो सिमंदर भगवान की पूजा को जल चढ़ा दिया, 3 लोग के जीव ताप आताप सताए, पाप रूपी आतप से सताए हैं, किनको साता दाता शीतल वचन सुहाए। संसार के जीवों को भगवान के सिमंदरवादी भगवान के जो वचन है वो शीतल है, संसार ताप को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए 52 चंदन सो घसो, ये 52 जाति का चंदन है। चंदन की मलयाग्री चंदन, 52 चंदन, पाप निकंदन है, गौशील चंदन, ये चंदन की जातियां प्रजातियां हैं। और चंदन का मुठा और उठा लाओ, तो पंडित जी दिखा दो इनको चंदन कैसा होता है। नमस्ते गुरु जी। है 52 चंदन का अर्थ क्या है महाराज जी? अरे चंदन की जाति का नाम है 52 चंदन, 52 प्रकार का चंदन नहीं है, इधर तो संख्या का 52 लगा दो। ये जो है कन्नौज से आया, कन्नौज। कन्नौज में जैसे चंदन मिलता है, लेकिन वो क्या बोला, उसका एसेंस निकाल लिया। इसका भी तो देखो ये फट गया, यहाँ से पहले गीला था, ये फट गया, लेकिन असली चंदन में दरार नहीं होती है, अंदर जो पेड़ होता है वो उसमें होता है। बाहर के चंदन के पेड़ तो फट जाता है, लेकिन ये नहीं फटता, ऐसा होता रहता है बिल्कुल चिकना। आप कितना ही कर दो फटेगा नहीं है? क्या है कि आजकल सब चंदन का वो महंगा हो गया, इसको पानी में डाल करके उबाल करके गर्म पानी में इसका तेल निकाल दिया। वैसे अब इसकी खुशबू हल्की आती है, तेज आना चाहिए वो नहीं आ रही। फिर भी देखो भारी है, हाँ असली है नहीं, इसलिए वो फट गया, दरार फट गई, लेकिन सुगंधी अभी भी हाँ निकाल। अब वैसे हाथ सुंगा सकते हो रगड़ करके, अभी तो कोई भगवान को नहीं चढ़ता है, लेकिन उसकी खुशबू अभी वो है, निकट से थोड़े लो तो आती नहीं, उसके दरार के पास से लो। तो असली चंदन जो है कन्नौज में मिलता है, मैसूर में भी मिलता है, जो डिपो होते सरकारी वहां। लेकिन बाकी जो नकली बेचने वाले क्या करते हैं, लकड़ी पर जो है क्या करते हैं, कपड़े में करते हैं, चंदन का एसेंस लगा लेते हैं, और आप जब पहुंचे तो साफ करने के बहाने उस पर चंदन का कपड़ा फेर देते हैं। आप कहते वाह खुशबू आ रही है, बढ़िया है, अब तुम घर ले जाके देखो तो लकड़ी है वो। यह संसार अपार महासागर स्वामी ताते तारे बड़ी भक्ति नो पहले तो संसार का चित्रण किया है, संसार कैसा है, अपार है, इसका अंत नहीं है, और महासागर है ये जिन स्वामी, इसको पार करने के लिए ताते, इसीलिए तारे बड़ी भक्तिनों का जग नामी, जग में प्रसिद्ध है, नामी है, भक्ति रूपी नौका, बड़ी नौका है, जिससे वो तर जाता है। तंदोले अमल सुगंध सो पूजा तो में गुण सार,
तंदुल अमल, कैसा? मल रहित, यानी उसमें कुछ नहीं हो, मैल नहीं हो, धूली नहीं हो, सुड़ी नहीं हो, ऐसे अमल तंदुल सुगंधित उनके द्वारा हम पूजन करते। विद्यमान बीज तंत्र नमोस्तु अक्षय गुरुदेव। चढ़ाते हैं। अब पुष्प। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव ये इसमें ब्रैकेट में हो क्यों लिखा हुआ है इसमें? ये राग मिलाने के लिए। जी, तो ब्रैकेट में क्यों लिखा है? वो अपभ्रंश करके डाल दिया है कि आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़े। जी अच्छा, नमोस्तु। क्या? ये सारा एक लोभ, प्रमाद और अज्ञान। दिग्व्रत के अतिचार में उन्होंने, अभी आज आएगा श्रापाचार में, कि अतिचार क्यों लगता है। तो सबसे पहले प्रमाद, दूसरा मोह, तीसरा प्रमाद, मोह, व्यासंग। व्यासंग शब्द प्रयोग किया है, उत्पाद आचार्य ने व्यासंग शब्द प्रयोग किया, और वो बताएंगे अभी संदर्भ आएगा। तो जितने जो अत्याचार लगते हैं या जो चीजें ढिलाई में चली जाती हैं वो प्रमाद के कारण जानते हैं कि करना चाहिए, कौन करे, एक प्रमाद हो गया। अच्छे कार्य का लाभ समझते हुए भी उसे नहीं करना प्रमाद है। प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। प्रमाद भाव हिंसा है। जी, नहीं करना चाहिए। पुष्प के रूप में तो करते हैं, लेकिन उसको कलर के रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ताजा होता है। पुष्प वो चढ़ा सकते, लेकिन जो उसकी वो निकाल ली डंठली, तो क्या होता है डंठली में अंदर वो है सुली पड़ जाती है। अभी फूड चल रहा है मंदिरों में, मार्केट में वो पेस्ट बना के वही चल रहा है। तो हम लोग क्या करें? भगवान को नहीं छूते ना, वो ये हरसंगार के फूल पे किसी नहीं, उससे चावल भी रंग दिए जाते हैं तो कड़वे हो जाते हैं। देखो, हर श्रृंगार के फूल से चावल भी रंगते हैं तो कड़वे हो जाते हैं। हाँ, और केसर का जो है सुगंधित भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। बेचारा गरीब आदमी उसको पका के खा सकता है। हाँ, अब बेटा देखो, शुद्ध शुद्ध के नाम पे तो आप कुछ नहीं खा सकते। महाराज को घी दूध कहाँ से शुद्ध आ रहा है बता दो। लोकोपचारात् ग्रहण सिद्धि, लोकोपचारात् गुण शुद्धि। क्या? लोकोपचारात् ग्रहण शुद्धि। जितना आप दिमाग लगाओगे उतने पागल होते चलेगा। हमें महत्व उसी चीज का बताना है जिसका है। कौन क्या कर रहा है उसके हम क्या करेंगे, उसके ठेकेदार हैं। क्लास चल रही है, 4 बजे भावे के सरोजे विकासे निंदितम हरे रवि से हो, जति श्रावके आचार कथन को तुम्ही बड़े हो। फूल सुहास अनेक सो, पूजो तुम पदसार। मंदर जिन पूजो मदन प्रहार, दिख नहीं रहा।
भवे के सरोज विकास निंद तम हर रवि से हो। भगवान आप कैसे हो? भव्य जीवों के कमल को विकसित करने के लिए, भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने के लिए, यानी समृद्ध दृष्टि बनाने के लिए। जैसे सूर्य की किरणों से कमल विकसित हो जाता है, ऐसे ही आपके प्रभाव से क्या हो जाते हैं? सम्यक दृष्टि, भवी जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। तम हर रवि से हो, आप मिथ्यात्व रूपी अंधकार को भर करके, और आप जो है सूरज दो ही काम करता है, अंधकार हरता है और कमलों को विकसित करता है। एक सूरज को भगवान आप सूर्य के समान है, तो अंधकार, मोह रूपी अंधकार को भगा रहे हो, भव्य जीवी कमल को खिला रहे हो। और कैसे हो? जति श्रावक आचार कथन को तुम, जति यानी यति साधु और श्रावक के आचरण का कथन करने में आप ही बड़े हो, प्रधान हो। जे एक मुख चार प्रभाषक जगमाही प्रधान है। जे एक मुख, एक मुख का मतलब क्या हो गया? यहाँ मुख को मुख का क्या? ये एक मुख्य चार प्रभाव, तो मात्राएं बढ़ रही थी तो मुख को मुख कर दिया। ये आपके प्रवचन में, आपके वचनों में चारित्र की ही मुख्यता है। ये एक मुख चार प्रभाषक त्रिजगमाही प्रधान है, तीन लोक में वह चारित्र प्रधान है। वही बात यहाँ कह रहे हैं, यति श्रावक आचार कथन को तुम ही बड़े हो। श्रावक और साधुओं के आचरण का कथन करने के लिए आप ही प्रधान हैं, आप ही संविधान बनाने वाले हैं, आप उसका प्रतिपादन करने वाले हैं। फूल सुवास अनेक सो, अनेक जाति के सुगंधित फूलों के द्वारा कूदों मदन प्रहार, मदन यानी काम को प्रहार करने के लिए, प्रश्न से हराने के लिए, नष्ट करने के लिए मैं पुष्पों के द्वारा पूजन कर रहा हूँ। और अभी हमने आपको बता ही दिया कि पुष्प का कहीं कहीं विरोध नहीं है। लोगों ने अपने मन में बना लिया, हम लोग क्या करेंगे? और हमने उदाहरण भी दे दिया, जीवंत उदाहरण दे दिया है। कुछ आचार्य श्री के सामने कोई लग जाए, कभी कभी किसी ने मना नहीं किया है। रास्ते में विहार करते हैं और कहीं संतों के उस आश्रम में ठहरे, सब आते हैं, आओ गुरु महाराज को माला चढ़ा, बस कोई नहीं। और अभी जो प्रमाण सागर जी महाराज का प्रमाण आ गया, वो खुद अपने मुझसे फूल चढ़े रहने दो और पैसे उठा दो। वो ये भी कहते थे, भैया तूने फूल चढ़ा दिया, ले जा तू। तो अपने आप से तो तुम प्रमाण दे रहे हो और अपने आप से मना कर रहे हो, तो सब वचन बाधित हो रहा है। देखो, उसके लिए फूल उपाधे हो गए, तुम्हारे लिए हो गए। ये तो बड़े, हम कोई, मैं आपको एक ही बात कहता हूं, मुझे कुछ दिक्कत नहीं, कोई हमें नहीं माने। यदि हम ये सब मना करते हैं चढ़ाने के लिए, तो बड़े बड़े आचार्यों की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। हमारा क्या है? कोई पूजपाल हमारे कोई रिश्तेदार थे जो हमें लड्डू दे गए, जायदाद दे गए कि बेटा तुम इसका प्रचार करना है। 1500 साल पहले हुए, और आज भी वो जो है, हम हमेशा एक कोटेशन बनाया, अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मरने के बाद तुम जन्म जन्मों तक दूसरों के शरीर में जिंदा रहो, ये आश्चर्य की बात। समंत वज्राचार्य ने एक मेढक को 21,000 साल के लिए अमर बना दिया, उदाहरण देकर के। अरथ चरण सपरिया महानुभाव महात्मा मगबत भेका प्रमोद मत्ता कुसुमे नेकेन राज रहे। ये कुसुम
पाखुड़ी नहीं। क्यों? वो मेढक को वो ज्ञान कहाँ से आया? पूर्व होगा। वो शेठ की पर्याय में था, भगवान की पूजन करता था, फूल चढ़ा, उसको जाति स्मरण से वो चीज आई, नहीं तो वह भी चीज ले जा सकता था। महावीर जी का अक्षय किससे माना जाता था? बोलो, श्री महावीर जी का अक्षय किससे माना जाता है? गाय दूध झड़ती थी टीले पर, भगवान का अभिषेक। आज भी वहां अभिषेक होता है दूध से अभिषेक। तो तुम निषेध करके क्या करना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, ये बताओ। तो हमारा निषेध नहीं है, हमारा अपमान नहीं, हमारा, तुम तो आप बड़े आचार्यों का अपमान करना चाहते। रही बात शुद्ध अशुद्ध की, अब दो बातें, ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज का पक्ष ले रहे, तो आप शुद्ध करके दिखाओ ना कि ऐसे होता है। नहीं होता है तो व्यवस्था करके दो। हम सारी दुनिया में घूमे, तिजारा एक ऐसा स्थान, कोई पंथ का साधु जाए, उसके अनुरूप आहार विहार की सारी व्यवस्था कर। कभी कोई किसी साधु का अनादर नहीं करते, कितने गिरे से गिरा जाए बड़ी अच्छी से। हम तो 3-4 बार जाके आए और आग्रह भी किया था, हमारा चातुर्मास करो हमारे यहाँ। क्या बहुगंदी आदमी। काम नाग विष धाम नाशिको गरण कहे हो, क्षुधा महादव ज्वालता सुको मेघ रहे हो। यहाँ काम माने इच्छा, इच्छा रूपी नाग का विषधाम, जो विष का धाम है, ऐसा इच्छा रूपी नाग को नाश करने के लिए आप गरुण के समान हो, आपकी पूजा गरुण के समान है। वो क्षुधा महादव ज्वाल दास को मेघ लहे हो। महादव ज्वाल क्या है बेटा? अग्नि 3 प्रकार की होती है। क्या? बड़वानल, दावानल और जठरानल। बड़वानल समुद्र की अग्नि और दावानल जंगल की अग्नि और जठरानल पेट की अग्नि। जिसकी जठरानल तेज होती है, भस्म व्याधि हो जाती है, कुछ भी डालो सब भस्म हो जाता है, जल जाता है। तो जंगल में अग्नि लग जाए तो क्या कहते हैं? महाज्वाल दव, महा क्षुधा महादव ज्वाल। क्षुधा को महादव ज्वाल कहा, जंगल की अग्नि। कितना ही ईंधन डालते जाओ सब जल जाता है। उसको बुझाने के लिए क्या है? मेघ लगे हो। मेघ बरसात के पानी से ही झुक सकती है, आपके फायर ब्रिगेड से नहीं झुकेगी। कितने उधर विदेश के जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में कहाँ की आग लगी हुई है, अभी तक बुझी नहीं है। यहाँ तुम ठहरते ना अभी देवपुरा में, चारों तरफ पहाड़ी है, तो गर्मी के दिन में 10-10 किलोमीटर की आग दिखती थी। वो भीड़ लोग जो है उनको टोटका करते तो आग लगा देते।
तो उसको जो है, और ये क्यूला की जो खादानें होती हैं उनमें भी नीचे अग्नि जलती है, क्यूला जलता रहता है। वो अंदर ही अंदर वो क्या होता है, कुछ हवा मिले ज्यादा तो राख होगा। खदान में बनता है बेटा। हाँ, पत्थर, उसी से डायमंड आदि निकलता। तो पूजन तो रोज पढ़ते हैं अपन विद्यमान तीर्थंकर की, परंतु ये नहीं जानते हैं कि सुधा को महादौज्वाल कहा है। जंगल की अग्नि के समान जितना ईंधन डालो सब जल जाता है। ऐसे ही सुबह खाओ तो दोपहर में भूख लगती है, दोपहर को खा लो, शाम को खा लो रात में, और सवेरे उठते ही फजर चूल्हे पे नजर। तो अपनी क्षुधा को नष्ट करने के लिए, क्षुधा रूपी ज्वाल को नष्ट करने के लिए भगवान आपकी पूजन मेघ के समान है। नैवेद्य बहुघृत मिष्ट सो, बहुत घी और मिष्ट यानी मीठी ऐसी नैवेद्य के द्वारा आपकी पूजन कर रहा हूँ। क्या मजा आता है जब चौके में नैवेद्य भुक्या बना है, 4 तरह की मिठाइयाँ, अरे वाह। वो तो देखो भाई, ये अब जो लगता है वो तो लगता है, क्या हम करें क्या आप करो। तो आज की पूजन में केवल 4 द्रव्य बचे। जो जल चढ़ाते हैं वो जल है ही नहीं, जो चंदन चढ़ाते वो जल है। शीतल मिष्ट सुगंध सुगंधित, तो जल रह गया, चंदन गया, और अक्षत रह गए, पुष्प गया, और नैवेद्य और दीप धूप तो दोनों ही चले गए। नैवेद्य चला गया, दीप चला गई, धूप चली गई, और लौंग रह गई तो उसी में फल बना लिया, फूल बना दिया, और धूप बना दी, और गुठली तो है ही। 2 3 4 तरफ बचे हैं, बाकी के उसी को अल्टरनेट कर दिए। तो क्या होना है इसमें? उद्यम होन नदी सर्व जन माही, सर्व जग माही भरियो है। मोह महातम घोर नाश प्रकाश करो है। पूजो दीप प्रकाश सोहु, ज्ञान ज्योति करता। अंधेरा हमारा पुरुषार्थ नहीं होने देता। ऐसा अंधेरा त्रिजग माही भरो है, 3 लोक में अंधेरे ही अंधेरा भरा है। अरे महाराज, हमारे यहाँ तो सूरज निकल रहा है भैया, ये बाहर का उजेला की बात, अंधेरे की बात नहीं कर रहे, अंदर के अंधेरे की बात कर रहे। कौन सा अंधेरा? मोह महातम घोर नाश प्रकाश करो है। दीपक जो है अंधकार को नाश करके प्रकाश करता है। ऐसे प्रकाश के द्वारा क्या? पूजो दीप प्रकाश से, दीप से नहीं, दीप के प्रकाश से पूजा होती है। क्या? इसीलिए दीप बचा रहता है, प्रकाश चढ़ा देते हैं। इसलिए उन्होंने लिया
ऐसे ऐसे किया, ऐसे घुमाया पहले और फिर ऐसे ऐसे कर दिया। पर महाराज जी ऐसे अगर अपन घुमाते हैं, पहले घुमाना चाहिए फिर ऐसा करना चाहिए, हम केवल हाँ। बोले घुमा दिया नहीं, बोले घुमाने, बोले अगर आप घुमाते हो तो फिर हर बार अलग अलग दीपक लगाओ। भाई तो ऐसा है कि संसार की रीत ऐसे ही। नहीं नहीं वो ये उल्टा है, ये सब अभ्यास में आ गया ना पहले से। पहले हम उल्टे ही घुमाते थे, फिर बहुत सारे लोग हमारा हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं। उनको ऐसे लोगों को गलती जल्दी दी। महाराज जी हम आरती करते हैं ना तो पीछे से आएंगे उल्टा करेंगे, तो क्या उल्टा कर रहा है कि उल्टा हम सीधे ही कर रहे हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये बोलती है हमने आपको 3 तर्क बता दिए, उल्टे सीधे के आपको बता दिए। गुरु लोग जब वो करते हैं, आवर्त करते हैं तो पीछे को कैसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते, ऐसे तो घुमाते। क्लॉकवाइज आरती करना। हाँ उन्होंने कहा कि सामने जो घड़ी है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक है। हाँ हाँ आमने सामने बैठे प्रतिद्वंदी है। हाँ क्लॉकवाइज का कहने का जब आपके साथ हो। हाँ तो घड़ी को ऐसे रख के वो सारे समाधान हो जाएंगे। बस। ये पुस्तकों में मिलता है क्लॉकवाइज करो। हाँ नहीं नहीं, वो आपको और दूसरा बात कि सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण चलता है, उत्तरायण से दक्षिणायन चलता है। ये उत्तर है, दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण सब सूरज कैसे परिक्रमा कर रहा है, ऐसे। तो सूर्य की परिक्रमा आप ऐसे करते जाते हैं, ऐसे। तो अपन प्राकृतिक नियम से चलते हैं। अब ये पंखा ऐसा घूम रहा है, लेकिन उसको नीचे डालोगे तो ऐसे ही घूमते नजर आएगा। और ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूमते घूमते ऐसा करते। ऐसा तो नहीं कि वो ऐसा करोगे तो ऐसा घूमने लगेगा। और उसका मैंने बेनिफिट क्या है, जो हमारा हार्ट है इधर, तो ये जो इस प्रकार से जाने से इसमें जो है वो पंपिंग होती है, और ऐसा करने से इसका जो है रिवर्स जाता है। गाड़ी को गियर बदल दो तो बीच पीछे चली जाएगी। गियर बदलने से जाती है ना पीछे, रिवर्स गियर डाल देते हैं, पीछे जाती है। क्या लिखा? गियर के ऊपर आर लिखा हुआ रहता है, हम तो देखिए तो रिवर्स हो जाता है। हार्ट, आर का निशान किया हुआ अच्छा आर 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 के ऊपर रहता है, रिवर्स हो जाता है। हमने भी सुना हार्ट। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये आप प्राकृतिक नियम है, प्रकृति के नियम है, विज्ञान के नियम है। कोई भी चीज जो गति करेगी ऐसी। हम भी मंदिर में परिक्रमा लगाते तो ऐसी लगाते हैं। ये सामने जो भगवान है सामने इधर, तो आप जब इधर से शुरू करोगे तो ऐसे ही आओ, तो ऐसे ही आओ। क्लियर हो गया ना बेटा? पहले था क्लियर किया। अच्छा हम लोग सब जगह जहाँ चतुर्मास करते हैं ये विषय जरूर बता देते हैं कि तू मान या नहीं मान, दो चार रस मानते हैं, दो चार रस विवाद करते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितना सक्सेसफुल रहे हैं। हमारे यहाँ तो फिलहाल ये चल रहा है कि बस हमारा हाथ ले लेके ऐसे घुमा देते हैं। हमारे भी हो गए, फिर मेरे साथ माता जी ऐसे ही बता के गई थी, माता जी कहेंगे हाँ। पूजो दीप प्रकाश सो ज्ञान ज्योति करता, जो हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति उत्पन्न करता है, ऐसे दीप के प्रकाश से भगवान आपकी पूजा कर रहा हूँ। कर में 8 सब काठ भार विस्तार निहारा, ध्यान अग्नि कर प्रगट सर्व कीनो निर्वारा, रूप अनुपम कीवते हो दुख जले निर्धार।
8 कर्म का काठ है, वो भारी विस्तार वाला देख करके प्रभु ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा प्रगटे सर्व कीनो निर्वाणा। ध्यान अग्नि को प्रकट करके और क्या किया, सभी कर्मों को निर्वार कर दिया, दूर कर दिया। धूप अनुपम खेवत, खेने के लिए लिखा है, चलाने के लिए नहीं लिखा। तू खेई जाती है, चलाई नहीं जाती। हर द्रव्य का जो स्वरूप है, जहां है जैसा है वैसा प्रयोग करना। आपको एक विधि बता दी है कि अब मंदिरों में केवला नहीं रहता है, आप अपने साथ कपूर रखिए। कपूर का दीपक जलाने के बाद धूप का नंबर आता है, इतनी सी धूप की डिब्बी रखिए, शुद्ध बना के ले जाइए और आराम से एक चुटकी लगा करके धूप के पद पे चढ़ा दीजिए। और हमने देखा कभी कभी कि पंच लोग कुछ नहीं बोलते, जो पुजारी लोग होते हैं वे दुनिया भर के कानून निकालते। पंच तो कहते भैया जिसको जैसी श्रद्धा कर लो, और जो कुछ नहीं है वे फटे में टांग डालेंगे। और कुछ नहीं है, 2-3 बातें पकड़ रखी है, हमारी गुरु परंपरा है, हमारे मंदिर की परंपरा है, हमारे फलाने की परंपरा है। तो परंपरा होना चाहिए तो एक सी होना चाहिए है। तुम्हारे पिताजी तो कुछ करके गए, तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे कुछ करेंगे, परंपरा कहां गई? प्रमाद परंपरा बना देती है। चलो हमें क्या करना? मिथ्यावादी दुष्ट लोभ अहंकार भरे हैं, सबको क्षण में जीत जैन के मेरु खड़े हैं। भले अति जो मिथ्यावादी है, दुष्ट है, लोभी है, अहंकार से भरे हैं, उन सबको क्षण में, एक क्षण में जीत करके जैन के मेरु खड़े हैं। मेरु खड़े हुए हैं, झुकते नहीं है। ऐसे भगवान उत्तर फल अति उत्तम सोजो, मैं उत्तम फलों के द्वारा आपकी पूजन करता हूँ, जो वांछित फल दाता है। फल ही फल को देता है। जल फल 8 द्रव्य अर्घ्य कर प्रीति धरी है, गणधर इंद्र होते तुति पूरी न करी है। ध्यानत सेवक ध्यान के हो, जग तेरे विकार। जल से लेकर के फल तक ये 8 द्रव्य और अर्घ्य कर प्रीति धरी है। इन्होंने भी क्या कहा है? 8 द्रव्य, जल फलादि, जल फल 8 द्रव्य, और उसके बाद अर्घ्य कर प्रीत धरी है, और गणधर इंद्र हूँ ते तुति पूरी न करी है। आपके गुणों का अनुवार गणधर इंद्र ने भी मिलकर के पूरा नहीं कर पाए हैं। ध्यानक कवि कहते, अपना सेवक जान करके मुझे जग से लेहु निकार। देखो, कविता का रूप है, कवि का जो नाम है वो हमें लोक नहीं करता। नहीं, उस समय आप ही ध्यान दें। और यदि आपको रुचि है तो आप अपने नए पद बना करके वो नई पूजा करें। कौन से महाराज जी? अच्छा,
या जो भी ऐसा होता है वो ये कि वैसा अपना बोलना चाहिए भगवान के सामने लिखने में या देखो ऐसा है, ये चिंतन की चीजें हैं, लेकिन जैसे अब हमारे क्या बोलते पूज्यपाद आचार्य ने अभिषेक पाठ लिखा, तो क्या हम उसकी जगह अपना नाम डालेंगे, हम अपना नाम बोलेंगे? नहीं, मतलब जब अपन अभिषेक कर रहे हैं, जैसे अभी पूजन में पंक्ति पढ़ हाँ हाँ, तो उस समय बोले जब भगवान की आप पूजन कर रहे हैं तो अपना नाम नहीं लो, और ऐसा आत्मा से संबंधित या अजीब से। देखो ऐसा है कि वो महापुरुष है, अच्छी बात है, लेकिन बेटा पहले उनका नाम दोहरा दीजिए, उसके बाद आप द्वारा अपना नाम दोहरा दीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आप उनका नाम गौण करके तो फिर जब उसको लय में आप रिपीट नहीं कर सकते तो उनका नाम निकाल करके अपना नाम कैसे रिपीट कर सकते? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, जैसे इसमें ध्यानस्थ सेवक जान के, तो पहले इसको पढ़ लें हम, ध्यानस्थ सेवक जान के, उसके बाद पढ़ लें हम सब सेवक जान के, तो इसमें तो कोई दोष नहीं है। हाँ, पहले ध्यान करके रख दो और बाद में हम सब सेवक जान के जपते हुए तो चल जाएगा। लेकिन आप कभी का नाम गौण कर दोगे, बाद में वो गौण हो जाएगा, प्रिंट से भी निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा इसके लेखक कौन। महाराज की जय हो। हाँ जिज्ञासु। मुझे ध्यान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा गुरुदेव? भैया इतना पता होता तो बाबा जी काय को बनते, पंडित बनते। ध्यान शब्द का अर्थ है ज्ञानवान। ज्ञानवान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, ये महाराज जी जो विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो मतलब वहां पर नए बनते नहीं है कभी? क्या नहीं होते? विदेश क्षेत्र में जो 20 विद्यमान तीर्थंकर हैं, हाँ, तो उनकी कभी आयु पूर्ण होकर के दूसरे बनते हैं या वही बने रहते हैं हमेशा? अभी आयु पूर्व कोटि सब छाजे, पूर्व कोटि आयु होती है उनकी। उस सीट का नाम सिमंदर सीट है, युगमंदर सीट है। वो चले जाते हैं, दूसरे आकर के विराजमान हो जाते हैं, वो भी सिमंदर कहलाते हैं। अच्छा, नाम वही रहता है महाराज जी? नाम वही रहता है, उनके चिन्ह भी वही रहते हैं। अच्छा, इसीलिए समझ में। उस सीट का नाम सिमंदर है, युगमंदर है, बाहु सुबाहु है। वहां पर जो भी आगे बैठेंगे उनका वही नाम हो जाएगा। हाँ, जैसे श्रमण भट्टारक जी हैं, सीट का नाम चारु कीर्ति है। हाँ, तो जो भी वहां बनेगा वह सब जो है चारु कीर्ति कहलाएंगे। दो सीटों का नाम चारु कीर्ति है, मूलविद्री और श्रमवीरपुर, और लक्ष्मी सेन की दो वो गादियां हैं, एक तांबूर, कोल्हापुर, और एक और गद्दी है महाराज की जय हो। अपन गए थे रायबाग में। गुरुदेव इसमें गया है। हाँ, एक सरकारा गया, लेकिन गद्दी दो सामान लेते हैं। गुरुदेव इसमें जो अर्घ लिया गया, इसमें भी जलफल 8 तरफ मिला हुआ है। क्या हो गया? इसमें जो इन्होंने अर्घ लिया है ध्यानस्थ राय जी ने, इसमें ये कह रहे हैं जलफल 8 तरफ मिला रहे अर्घ में। जलफल 8 द्रव्य अर्घ कर प्रीत रही है, तो जलफल 8 अलग है और अर्घ अलग है। मैंने कुछ वो तो बाद में जो है सब मिला के अर्घ चढ़ाने लगे, लेकिन कीमती द्रव्य को ही अर्घ कहा है। अपन तो इतनी सी बात समझ लो, चाहे 1 पैसा चढ़ा, चाहे करोड़ चढ़ाओ, चाहे उपकरण चढ़ाओ, चाहे लेकिन आपने भी तो बाहुबली भगवान की पूजा बनाई, इसमें जैसा जीवन बताया, चंदन शीतल अक्षता मन को, इन सबको मिला के बनाया। भैया देखो, हमने भी ऐसे ही सब बनाए।
जब नहीं जानते थे तो ऐसे ही जानते थे, जब पूज्यपाद को पढ़ लिया तो जो जानते अब वो मानने लगे लोग। अब क्या आप अर्घ चेंज करोगे गुरुदेव क्या? हैं? अब क्या आप अर्घ चेंज दूसरा बनाओगे नया? बिल्कुल बनाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। जो सही बात है वो पहुंचाएंगे आप लोगों तक। तो आपने मेरी बात बीच में काट दी, इसमें ये तो लिखा ना जलफल आठों द्रव अर्घ प्रीति धरी, इसमें मूल्यवान बताइए। भैया 8 द्रव्य के द्वारा हमने पूजन की है और उसके बाद हम अर्पण कर रहे हैं 8 द्रव्य को चढ़ाने के बाद। सब उनके मंत्र भी अलग हैं। अरंत भगवान ये जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय आदि जो मंत्र हैं, ये जो है अभी देखना पड़ेगा एक बार और कि कब से शुरू हुई। 13वीं 14वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी। ओम ह्रीम परम ब्रह्मणे ऐसा भी आता है, परम ब्रह्म परमेष्ठिना जलम निरुपामति स्वाहा। अब लोगों को फुर्सत तो है नहीं। तो 2-4 शब्दों के भी अर्थ आ गए आपको सिमंदर भगवान की पूजा में, तो भी आप समझ लो सार्थक हो जाओगे। महादबद्वाह है, दबदाह का अर्थ आ गया। चलिए थोड़ी सी श्रावकाचार्य का श्लोक कर लेते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोष कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां पंच अनुव्रतों का वर्णन करने के बाद मध्य मार्ग का त्याग करके और 8 मूल गुण बनाए और अन्य अन्य प्रकार के आचार्यों की अपेक्षा 8 मूल गुणों की विवेचना की। उसके बाद 8 मूल गुण के बाद 3 गुणव्रतों का वर्णन चल रहा है। 3 गुणव्रत में